हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। कंपनी में हम इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी को मनी की या फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो कंपनी बाहर के लोगों को इनवाइट करती है कि वो कंपनी में पैसे लगाएं और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं, तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें दो होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती फ्रीली, इसके लिए इसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट, इट डिपेंड्स ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। हम जितने शेयर इशू करते जाएंगे उतने मेंबर हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। मैं शेयर्स का दोबारा बता देता हूँ बच्चे। जो शेयर्स होते हैं, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो कंपनी बाहर के लोगों को इनवाइट करती है कि जो लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, और कंपनी के एज अ ऑनर, शेयर होल्डर को कंपनी का क्या बोलते हैं? ऑनर। एज अ ऑनर वो हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। अब शेयर होल्डर को बेनिफिट क्या होता है? शेयर होल्डर को बेनिफिट ये होता है कि उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, जिनको हम डिविडेंड का नाम देते हैं, तो इसलिए लोग इसमें पैसे लगाते हैं। तो जितने शेयर इशू करते हैं उतने मेंबर बन जाते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000। मान लो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक है, 20 इंटू 10, कंपनी ने कितने कलेक्ट किए लोगों से? 2 लाख। 2 लाख के लिए लोगों को शेयर होल्डर बनाया है। तो कंपनी 10 रुपये को एक साथ नहीं मांगती, उनको ब्रेक कर देती है 2-3-2-3। जैसे मान लो हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है? उनको ब्रेक कर करके हमसे पैसे लेती है। मान लो जैसे हमने कोई फ्लैट वगैरह खरीदा है तो फ्लैट वाले भी हमसे क्या करते हैं? थोड़े थोड़े करके पैसे लेते हैं। ऐसे ही कंपनी थोड़े थोड़े करके लेती है। अब इनका मैंने नाम रख दिया है, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल। देखो टाइप ऑफ शेयर, हमारे 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है और इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता है। और कंपनी कभी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस वालों को पहले पैसे दिए जाते हैं, इक्विटी वालों को बाद में दिए जाते हैं। ठीक है। और इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कितना भी डिविडेंड ले सकते हैं। क्लियर? अब मैंने इनके नाम रखे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो देखो मैंने कैसे रखे हैं इनके नाम। मान लो हम कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। फिल करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें कंपनी में जमा करवाना होता है। तो जब ये एप्लीकेशन फॉर्म हम जमा करवाते हैं तो 2 रुपये साथ में देते हैं हम। तो पहले हम कंपनी के पास 2 रुपये किस चीज़ के आ जाते हैं? एप्लीकेशन के। ठीक है बच्चे। फिर कंपनी क्या करती है? शेयरों को अलॉट करती है, बांटती है। अलॉट का मतलब बांटना। तो बांटते टाइम 3 रुपये फिर ले लेती है, और फिर ज़रूरत पड़ने पर कंपनी उनको कॉल करती है, जिसको फर्स्ट और लास्ट वाली को सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। क्लियर बच्चे? टाइप ऑफ कैपिटल हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, तीसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। दूसरी होती है इशूड कैपिटल, तीसरी सब्सक्राइब्ड, चौथी कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवी पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इशूड कैपिटल कौन सी होती है? जितना कंपनी शेयर इशू करती है, और सब्सक्राइब जितना लोग शेयर्स के लिए डिमांड करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल जितना कंपनी मांगती है, और पेड अप कैपिटल जितना शेयर होल्डर उसको पे करते हैं। क्लियर बच्चे? अब इनकी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं बेटा। जर्नल एंट्रीज, पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 इंटू 2, 40,000। फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कंपनी के पास जो मनी आती है, कंपनी उस पैसे को डायरेक्ट यूज़ नहीं करती, कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट खोलती है जिसमें ये सारे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्लियर बच्चे? थर्ड एंट्री देखो, अलॉटमेंट ड्यू, और फोर्थ रिसीव। पहले एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, बाद में ट्रांसफ़र करी थी। अब अगली बार पहले अलॉटमेंट क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर लेगा, बाद में रिसीव होगा। क्योंकि देखो पहले एक तरह का एडमिशन हो गया शेयर होल्डर्स का, अब उसके बाद वो क्या करता है? पहले ड्यू करता है, फिर रिसीव करता है। तो अगले को हम ट्रांसफ़र की जगह क्या बोलेंगे? ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू की जाती है। ड्यू का मतलब है कि आपके यहाँ कॉल आती है, लेटर आता है कि सर जमा करवाइए पैसे, उसको ड्यू बोलते हैं, और बाद में आप उसको जमा कराते हैं तो वो रिसीव होती है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3, 60,000। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू 2, 40,000। फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू कर लो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू 3, 60,000। फिर फाइनल कॉल मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 60,000।
तो ये 8 एंट्रीज बनती है बेटा आपके, इनको रिकॉर्ड बोलते हैं। आगे भी यही 8 एंट्रीज आएंगी। और लास्ट में बनती है एक शेयर इश्यू एक्सपेंस अगर दे रखा है, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ़ गिवन, अगर दे रखी है तो। देखो बेटा हम शेयर इश्यू कर सकते हैं कंडीशन पे, एट पार पे, एट डिस्काउंट पे और एट प्रीमियम पे। मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये की है शेयर की, अगर 10 का शेयर 10 में जा रहा है तो एट पार बोलते हैं, नो चेंज, 8 एंट्रीज रिमेन सेम, जो हमने 8 एंट्री बनाई सेम है। एट डिस्काउंट का मतलब 10 का 9 में जा रहा है, लेकिन अब सिलेबस में डिस्काउंट नहीं है। और कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें हम न्यू शेयर फर्स्ट टाइम जो हम इशू करते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। फिर आपका एट प्रीमियम, 10 का शेयर 11 अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में जा रहा तो एट प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट कितना भी चार्ज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट ये जो प्रीमियम की जो अमाउंट है उन 8 एंट्रीज में हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, प्रीमियम कैन बी एडजस्टेड विद एप्लीकेशन ट्रांसफ़र एंट्री, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। इफ़ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन इट ऑलवेज बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, कुछ ना दिया हो तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। इफ़ एडजस्ट विद एप्लीकेशन ट्रांसफ़र एंट्री, अगर हम एप्लीकेशन के साथ करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है बेटा। ड्यू के साथ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पहले बताना होता है शेयर होल्डर को कि हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो 1 2 3, मान लो 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 2 रुपये कैपिटल में, 1 रुपये प्रीमियम में। इफ़ एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, अगर किसके साथ एडजस्ट करते हैं हम, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मान लो 3 के अलॉटमेंट है, 1 रुपये प्रीमियम का, तो 3 शेयर कैपिटल 1 रिजर्व में, टोटल 4। बैंक एंट्री रिमेन सेम, बैंक की एंट्री सेम है, ओनली अमाउंट आपकी चेंज होकर आएगी, 4 है तो 4, 3 है तो 3। देखो बच्चे प्रीमियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 10,000 शेयर हैं, 10 का शेयर है, 11 में इशू किया, 2 4 2 3 करके मांगा, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 + 1, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 × 2 20,000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000, फिर अलॉटमेंट ड्यू कर लो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो जरा 10,000 × 3, 30,000 शेयर कैपिटल में, 10,000 रुपये प्रीमियम में, टोटल 40,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 40,000। बाकी सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 2 20,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। क्लियर बच्चे, ये प्रीमियम का एग्जाम्पल हो गया आपका। और पार का सेम एंट्री होगी, डिस्काउंट अब करते ही नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर।